माता जी आपका नाम? मैं सर, आपका चैनल पर हमारे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं विशाल अग्रवाल, अध्यक्ष लखनऊ लोहा इस्पात मंडल। पहले तो मैं सभी उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासियों और भारत के सभी वासियों को आगामी आने वाले दीपावली के पर्व एवं उसके साथ तो भाई दूज और उसके बाद अपना पर्व पे सबको बहुत बहुत तो बधाई दूंगा और ये कहूँगा कि इस पे सब लोग उत्साह और उससे मनाएं इस पावन पर्व को, दीपावली के शुभ अवसर पर। और जैसा कि अवगत है कि इधर दीपावली आ रही है, पर अभी भी बाज़ार में उत्साह से जो है रौनक नहीं लौटी है। जैसे लखनऊ के बाज़ार में अभी भी उपभोक्ता नहीं आ रहे हैं अब ये, और व्यापार काफ़ी प्रभावित है। जो हमारे छोटे व्यापारीगण हैं उनके उनके पास व्यापार उसमें नहीं आ रहा है, जबकि दीपावली का पर्व पे व्यापार काफ़ी अच्छा होता है। अब इसमें इस विषय में ये भी कहना चाहूँगा कि कई समस्याएं जो व्यापारियों को प्रमुख आ रही हैं। एक तो जीएसटी विभाग से जो केस चल रहे हैं 17, 18, 19 के जो नोटिस आ रहे हैं व्यापारियों को। जब ये जीएसटी एक्ट लगा था तब ये बताया गया था कि शुरू के 1-2 सालों में कोई ऐसे व्यापारियों को परेशानी नहीं की जाएगी, पर तब भी अधिकारियों द्वारा उनको नोटिस दे के तो बुलवाया जा रहा है और ऑनलाइन जवाब देने के बाद भी उनको कार्यालय आने को बोला जा रहा है। जो सरकार तक ये बात ये पहुंचनी चाहिए कि व्यापारियों को परेशान ना किया जाए। और उसके अलावा जो हाउस टैक्स वाले जो अधिकारी गलत असेसमेंट करके सीलिंग कर रहे हैं और व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि सरकार इस विषय में भी देखे कि व्यापारी अपना टैक्स और वो सब समय से दे रहा है और उसके इतने गलत असेसमेंट अधिकारी जानबूझ के वो कर रहे हैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट रखने के लिए। और उस विषय में भी सरकार को देखना चाहिए और अधिकारियों पे अंकुश लगना चाहिए, जिससे कि व्यापारी वर्ग जो है परेशान ना हो। सर, जैसा कि अभी विगत कुछ समय पहले उत्तरेठिया व्यापार मंडल में एक व्यापारी के साथ नगर निगम की टीम ने बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया, तो उस पर व्यापारी बंधुओं ने मिल करके जो है अधिकारी को विज्ञप्ति दी और तब जाकर के उनकी जो समस्या थी उस पर वो लोग जो है विचार किए। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो बड़ा अच्छा कदम था कि व्यापार मंडल इसमें आगे आया और उसने व्यापारी का पूरा सहयोग किया, जिसपे उसकी जो सीलिंग हो गया था वहाँ पे उसकी प्रतिष्ठान का, उसको भी उन्होंने लग के अधिकारियों से बातचीत करके उसको वो खुलवाया गया। इसी तरीके से यहाँ पे कृष्णा नगर में भी एक घटना हुई थी जिसमें व्यापारी की दुकान सील कर दी गई थी और व्यापारी जब नगर निगम वो कार्यालय गया अपने वहाँ पे, तो वहाँ भी अधिकारियों ने कुछ नहीं सुना, तो उसने कार्यालय से ही ऊपर वो कूद गया ऊपर की मंजिल पे, जिससे उसको काफ़ी चोटें भी आई और काफ़ी तो गंभीर रूप में उसको तो भर्ती कराया गया। और उसके बाद अधिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए खुद ही सीलिंग जाके वो खोल दी और जो चस्पा किया था वो भी नोटिस हटा दिया उसका और सब ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि व्यापारियों को अधिकारी जो हैं किसी ना किसी तरीके से तो भ्रमित कर रहे हैं और उल्टे सीधे असेसमेंट करके उनके ऊपर दबाव बनाते हैं और व्यापारी परेशान होके अब जो असमर्थ हैं, जो इतने नहीं हैं, इतना हाई असेसमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में सरकार को देखना चाहिए। और जो भी ऊपर बैठे अधिकारी हैं, मंत्रिमंडल हैं, हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी इस विषय में जो है देखना चाहिए और अधिकारियों को कहना चाहिए कि भाई व्यापारियों के साथ मिलके वो काम करें। अब आगे अगले वर्ष आगामी चुनाव भी आ रहे हैं, तो व्यापारियों के साथ जो है सही तरीके से वो सरकार को रोक रखना चाहिए।
सर जैसा कि अभी विगत दिनों 2 4 6 दिन 10 दिन पहले अभी जो है बाराबिलवा कानपुर रोड बदनाम लड्डू के पास भी जो नगर निगम जोन 8 के अंतर्गत क्षेत्र आता है, वहां पर भी कुछ व्यापारी बंधुओं के साथ कुछ दिक्कतें हो गई थी, जिसमें सभी व्यापारी बंधु इकट्ठा होकर के नगर निगम 8 अधिकारी से बात की और उसके बाद तब उनकी समस्या का समाधान हुआ। यही बात यहाँ पे आई थी जो बाराबिरवा में हुआ था। वहाँ के भी व्यापार मंडल और व्यापारियों ने मिलके इसका विरोध किया। जो असेसमेंट इतने ज़्यादा तो बढ़ा के अधिकारी बना देते हैं और उसके बाद ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं व्यापारियों को, उन पे दबाव बना रहे हैं कि आप इस पैसे को जमा कीजिए नहीं तो हम सीलिंग कर देंगे, और आके सीलिंग कर देते हैं। उसमें पुलिस प्रशासन भी उनकी मदद कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यापारियों पे दबाव ना बना के सीलिंग वाला मुद्दा बिल्कुल तो ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी ही ऐसा वो वर्ग है जो सरकार को जीएसटी भी कलेक्शन करके दे रहा है, इनकम टैक्स भी दे रहा है, टीडीएस भी जमा कर रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि जीएसटी जो कलेक्शन जो भारत वर्ष का है, आज 1.5 करोड़ रुपये प्रति माह से ज़्यादा कलेक्शन आने लगा है। तो इसमें व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा सहयोग है जो भारत की अर्थव्यवस्था को जो है तो वो चला रहा है। तो उसके साथ इस तरीके से करना, सीलिंग करके दुकानें सील कर देना नगर निगम के द्वारा, ये बहुत ही तो गलत है और इसके पूर्ण विरोध होना चाहिए। और ऊपर के अधिकारी इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप करें, और जो नीचे स्तर के अधिकारी इसमें आ रहे हैं वो बहुत तो वो दबाव बना रहे हैं, वो नहीं बनना चाहिए। सर जैसा कि व्यापारियों की यह गंभीर समस्या है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? मैं देखिए प्रधानमंत्री जी से तो यही कहेंगे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, जैसे इस टाइम हिंदुस्तान की जो ग्रोथ हो रही है, आज हिंदुस्तान वर्ल्ड की 5वीं 6ठी पावर हो गया है और पूरे विश्व में एक भारत की छवि बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इसी को देखते हुए उनको व्यापारी वर्ग को पूरा सहयोग करना चाहिए, जैसे कि वो निचले स्तर के लोगों का पूरा वो सहयोग कर रहे हैं, उसी तरह व्यापारी जो इस देश और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, तो उनके ऊपर जो है इस तरीके के नियम और ये सब लागू करके अधिकारियों द्वारा जो